Hello everyone, I hope you all are doing well. So this is the last topic for PGT and TGT syllabus for RRB teaching recruitment. इसके बाद हम PRT का syllabus cover up करेंगे and साथ साथ में मैं कुछ MCQs भी लाती रहूँगी so that आपका पूरा syllabus अच्छे से cover हो पाए. So अगर अभी तक आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो वो आप जाके syllabus से मैच कर सकते हैं, right? So let's start the वीडियो. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. देखो, इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी का मतलब ये होता है कि ऐसे मेथड्स या ऐसी स्ट्रैटेजीज जो कि एजुकेटर्स यूज करते हैं नॉलेज देने में बच्चों को, और जिससे बच्चों का स्किल डेवलप हो, उनकी कॉम्पिटेंसी फॉस्टर हो, इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी इन्हांस करने के लिए लर्निंग या आउटकम्स अच्छे हो, बच्चा एंगेज हो जो भी आप पढ़ा रहे हैं, कोई ना कोई स्किल को एक्वायर करे. और इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी का मतलब है आप बहुत सारे अप्रोचेस यूज कर रहे हो, ठीक है, जिससे बच्चे की डाइवर्स नीड्स जो हो वो फुलफिल हो सके. नेक्स्ट कम टू व्हाट आर द मोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी. फर्स्ट है ट्रेडिशनल. देखो, ट्रेडिशनल में क्या होता था ना, लेक्चर टीचर आती थी, लेक्चर देती थी, इन्फॉर्मेशन स्पोकन से हो जाता था. डिस्कशन में भी ऐसा ही होता है, ये भी फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन में ही आ गया. बच्चों के साथ टीचर कुछ डिस्कस कर लेगी, बट ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव है जिसमें बच्चे शेयर करेंगे आइडियाज को. देन कम्स टू डेमोन्स्ट्रेशन. डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है, टीचर कुछ डेमोन्स्ट्रेट करेगी, प्रैक्टिकल करके दिखाएगी. ये सारे क्या है, इंस्ट्रक्शन देने के मेथड है, किस तरीके से आप बच्चे को कॉन्सेप्ट को सिखा सकते हो. देन ट्यूटोरियल्स. ट्यूटोरियल्स में क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप बनाओगे या फिर वन ऑन वन बच्चों की रिइंफोर्सिंग करोगे, ठीक है, गाइडेंस दोगे. रिसाइटेशन मेथड्स, ये आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि कोई कॉन्सेप्ट को रिटेन करने के लिए बच्चे को रिसाइट कराते हैं, जैसे टेबल्स रिसाइट कराते हैं, ठीक है, या कोई पोम रिसाइट कराते हैं, है ना. देन कम्स टू स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग में टीचर क्या करती है, कोशिश करती है अपने टॉपिक को स्टोरी के थ्रू बताए, जिससे बच्चे ज्यादा एंगेज रहें और इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है, और उनको टॉपिक समझ में भी आ जाए. देन कम्स टू डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग. ये भी एक इंस्ट्रक्शन मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है. इसमें आता है सिंक्रोनस लर्निंग. सिंक्रोनस का मतलब साइड बाय साइड आप क्या कर रहे हो, रियल टाइम लर्निंग करा रहे हो बाय जूम और गूगल मीट, है ना. अभी आपने देखा था कि ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी कोविड में, और अभी भी जब भी कभी कोई छुट्टियां ज़्यादा हो जाती है, डिक्लेयर हो जाती है, तो हम ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू पढ़ा देते हैं. असिंक्रोनस लर्निंग में आप क्या करते हो, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होते हो. देखो, ये तो ऑनलाइन है, ठीक है, मतलब अ, उसी टाइम पर आप बच्चे के साथ कनेक्ट हो रहे हो. बट असिंक्रोनस में क्या होता है, बच्चे को रिकॉर्डेड लेक्चर दे देते हो, वो अपनी मर्जी से उसे कभी भी कर सकता है, या फिर डिस्कशन बोर्ड्स हो सकते हैं, या सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल खुद से बच्चा सीख रहा है. देन इज ब्लेंडेड लर्निंग. ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर आप इन पर्सन यानी साथ में बिठा के और ऑनलाइन दोनों दे सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली. अगर कभी बच्चा अवेलेबल नहीं है तो आपने उसको ऑनलाइन पढ़ा दिया, और अवेलेबल है तो इन पर्सन करा दिया. देन मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन में आता है फ्लिप्ड क्लासरूम. फ्लिप क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट स्टडी मटेरियल बिफोर क्लास, क्लास से पहले पढ़ के आते हैं, और क्लासरूम टाइम में सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करते हैं, ठीक है. मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर लार्ज स्केल ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं. ये भी एक तरीके का मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है. गेम्स के थ्रू, आजकल बहुत सारी साइंस की, मैथ्स की गेम्स आ चुकी हैं जिसके थ्रू आप लर्निंग करा सकते हो. इट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन. अडेप्टिव लर्निंग, एआई ड्रिवन बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कंटेंट जो है वो पर्सनलाइज करके बच्चे की प्रोग्रेस के लिए दिया जाता है ना. देन कम्स टू एक्सपीरियंशियल लर्निंग. ऐसी लर्निंग जिसके अंदर बच्चा एक्सपीरियंसेस से सीख रहा है, विच इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के अंदर बच्चा एंगेज रहेगा और रियल वर्ल्ड की नॉलेज को अप्लाई करेगा. देन कम्स टू प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग. प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, लर्नर सॉल्व करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम को, ताकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो जाती है, अच्छी. केस स्टडी मेथड में आजकल आपने देखा है 10th के एग्जाम्स में केस स्टडी आती है, 12th में केस स्टडी आती है, राइट. वो इसलिए आती है ताकि रियल लाइफ में आप किस तरीके से नॉलेज को अप्लाई करते हो. इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप, ये आप 12th के बाद सीखते हो, राइट. इंटर्नशिप वगैरह में कॉलेज में, ये भी एक तरीके का मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, खुद से करके देखते हो. रोल प्लेइंग आप स्कूल्स में देख सकते हो, एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए टीचर रोल प्ले करती है, फील्ड ट्रिप में लेके जाती है. जैसे मान लो टीचर को क्रॉप प्रोडक्शन समझाना है तो टीचर किसी पास के खेतों में लेकर जा सकती है, और जिस खेत में किसी की लेट्स सपोज राइस की फसल उग रही है तो उसको उस के बारे में, सॉइल के बारे में, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज दे सकती है. देन कम्स टू मेकर लर्निंग. हैंड्स ऑन क्रिएशन प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके अंदर टीचर अपनी क्रिएटिविटी से या जो टीचिंग टूल्स होते हैं उनके थ्रू पढ़ाएंगी. देन कम्स टू अल्टरनेटिव. देखो, अल्टरनेटिव लर्निंग इन मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन में कोलैबोरेटिव, सब मिलके कोलैबोरेट करके टीम वर्क करके पढ़ेंगे. पीयर टीचिंग, एक बच्चा दूसरे बच्चे की लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. सेल्फ डायरेक्टेड, बच्चा खुद से सेल्फ असेस कर रहा है खुद की लर्निंग के लिए. इंक्वायरी बेस्ड में इंकरेजेस क्यूरोसिटी एंड क्वेश्चनिंग, ठीक है, जिसके अंदर आप एक क्वेश्चन देते हो और उसके साथ साथ बच्चा क्या करता है, उसके ऊपर आंसर को आंसर को रिसर्च करके आता है. कॉम्पिटेंसी में स्टूडेंट अपनी
ही प्रोग्रेस को मास्टर करता है रादर देन सीड टाइम। मतलब आप ये बोल सकते हो अपनी ही नॉलेज को, अपनी ही प्रीवियस नॉलेज को, ठीक है, अपनी न्यू नॉलेज के साथ कंपेयर करता है व्हाट दे हैव लर्नड। देन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, टीचिंग के अंदर इंस्ट्रक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी को समझ में आ जाए। कभी आपने ऑडियो से पढ़ा दिया, कभी वीडियो से पढ़ा दिया, कभी आपने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, कभी लेक्चर हो गया, तो हर किसी के अकॉर्डिंगली आपने इंस्ट्रक्शन दे दी। सो ओवरऑल इट मीन्स टू से मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी किस पे डिपेंड करती है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसके अंदर आपको लेक्चर मेथड ही बेस्ड रहता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल ही बेस्ड रहता है। तो ओवरऑल हमें ट्रेडिशनल, डिजिटल, एक्सपीरियंशियल, डिजिटल और बाकी अप्रोचेस को सभी को ही मिक्स एंड मैच करके यूज़ करना पड़ेगा। एजुकेटर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज लेके आनी चाहिए एनहांस करने में बच्चे की लर्निंग को। एंड सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। आई होप कि ये सीरीज अब फिनिश हो गई है और आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। सो इफ यू रियली लाइक दिस सीरीज, so please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.